भया अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री नाथ प्यारे की जय, भाव के धनी की जय। श्री भावती करे ब्रह्मषष्ठी को, माया में खेल की तनी, अब आगे की तो ये जो भी तक भई, ये जो भी तक भई। तीन सृष्टि कही वेद में, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। वेद ने, ये थोड़ा सिद्धर को करो। तीन सृष्टि कही वेद ने, बस अब ठीक। आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं, तीन सृष्टि कही वेद ने। आपने कल सुना जो स्वामी ने वाणी में कहा कि मैं तृण युद्ध कीदा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी। हमने तीन माया से युद्ध करे। पहला युद्ध था 9 साल की जुदागी सतगुरु से, दूसरा युद्ध था फूलबाई को त्याग दिया पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा, तीसरा युद्ध हफ्ते में जाना पड़ा, सतगुरु महाराज के लिए भंडारा करने की दिल में उम्मीद थी, वो भी जीत गए, निर्दोष पाए गए। पर पच्छे गत मत मारी हरी, पर तीसरी चौथी बार में अहमदाबाद के अंदर कान्जी भाई को छोड़ करके आप निकल आए, जबकि फांसी का हुक्म होना था। वो तो राजी महाराज ने उसको बचा लिया, नहीं तो उसको फांसी होनी थी। तो ये हमारी बुद्धि को माया ने हरण कर लिया कि मैं एक सुंदर साथ को फांसी पर छोड़ करके मैं निकल के आ गया, इस माया ने मुझे जीत लिया। वहां से फिर स्वामी जी सीधे दीप अंदर जाते हैं तो कहते तीन सृष्टि कही वेद में। वेद में लिखा है तीन प्रकार की सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। तीनों कही फिरकान, और तीनों कही फिरकान। फिरकान कहते कुरान के अंदर तीन प्रकार की सृष्टि है, आम, खास और खासल खास है। और तीनों वाणी साधु में, और तीनों वाणी साधु में। सोई संत महात्मा में तीन प्रकार के होते हैं, संत होते हैं, हंस होते हैं, परम हंस होते हैं। तीनों वाणी साधु में ताकि संयोग में पहचान, उसको सब कौन जानते हैं? जो अपनी परम धाम की राज्य की लाडली हैं, वो जानती हैं कि जीव सृष्टि के लक्षण क्या होते हैं, ईश्वरी सृष्टि के लक्षण क्या होते हैं, ब्रह्म सृष्टि की क्या रहनी होती है, ये सुंदर साथ जानते हैं। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की, आप उसी को दोहरा रहे लालदास महाराज। एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की, एक जीव सृष्टि है जो उनको खाली खाना पीना सोना मौज मजा लेना और कोई मतलब नहीं। तो एक जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, तीनों के जुदे जुदे मुकाम, तीनों के अलग अलग ठिकाना है। जीव सृष्टि बैकुंठ तक है, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम तक है,
ब्रह्म सिद्धि परम धाम की हैं, आम खासों ने खासन खासे। इन्हीं को आम कहा गया। जो जीव सृष्टि है इनको आम कह दिया, और खास ईश्वरी सृष्टि को कहा गया खासल खास परम धाम की आत्माएं। कहीं बीच निज धाम वो परम धाम की आत्माएं तो परम धाम में बैठी हैं, सृष्टि ब्रह्म की साथ है। सृष्टि ब्रह्म के साथ। वो तो जा ही नहीं सकती कहीं, राज्य में अपने से जुदा कर ही नहीं सकते हैं। सूरज और सूरज की किरणें अलग हो ही नहीं सकती हैं, जल और जल की लहरें अलग हो ही नहीं सकती हैं। ऐसी ब्रह्म सृष्टि राज्य से जुदा है नहीं, लेकिन राज्य मरना ऐसा तिलस्म का खेल दिखाया कि वहीं बैठे बैठे हमें लगता कि मैं बहुत दूर हूं, राज्य से बिछुड़ गए, ऐसा लगता है। अब आशा उपजे अर्ज की सो भी जाए मुझे तोड़। आशा उपजती है कि मैं अर्जी करूं धनी बुला लो, पर किस मुख से कहूं? धनी कहेंगे तुमने तो मांगा था खेल। पर मंगवाने वाले कौन है? राज्य महाराज थे। जब परम धाम में उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इनके दिलों में ये क्यों आया कि मैं अक्षर की लीला देखूं? पर राज्य महाराज ने खुद नहीं कहा, मंगवाया हमसे। इसलिए कहते हो आशा उपजे अर्ज की सो भी दई में तोड़े। चाहे मोहम्मद ने दिया पैगाम, इसको मोहम्मद ने आकर के सबको बताया कि रूह अल्लाह आएंगे, रूहें आएंगे उनको जगाने के लिए। खुद खुदा इमाम मेहदी बन करके आएगा और मैं भी आऊंगा उनके साथ, मुझे पहचान लेना। मोहम्मद ने कहा कि मेरे भाई आएंगे उनके साथ मैं भी आऊंगा, मुझे पहचान लेना। तो आबा बकर इत्यादि जो मुसलमान थे उन्होंने कहा अरे मोहम्मद साहब क्या कहते हो? आप कहते मेरे भाई आएंगे उनके साथ मैं आऊंगा, पहचान लेना। तो हम तुम्हारे भाई नहीं है क्या? मोहम्मद ने कहा नहीं नहीं, भाई हमारे और हैं, यार हमारे तुमसे तो यारी हो गई है, पर मेरे भाई अभी आए नहीं, आएंगे आखिरी जमाने में। याए कुंजी ईसा रुअल्लाह। सदगुरु देवचंद जी महाराज तारतम लेकर के आए, और इमाम स्वामी श्री प्राणनाथ जी उनको हाथ में यह कुंजी दे दी। उस परम धाम का खजाना खोलने के लिए चाबी दे दी कि वो परम धाम पे जो लीलाएं हैं वो खजाना है, उस सुंदर साथ को बांटेंगे। इन्हीं को विजया अभिनंदन कहा गया। हरिद्वार के मेला में इन्होंने विजय प्राप्त करी सदगुरु स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने, तो इनको खिताब मिला था विजया अभिनंदन। सबने वहां पर आरती उतारी, अभिनंदन किया, विजय प्राप्त करी, इसलिए इनका एक नाम विजया अभिनंदन पड़ गया था। हाँ, एते दिन संसार में होते ही बुद्ध सुपन, जो बुद्ध जी बुद्ध जागत रहे प्रगटे पुरी नौतन। वो बुद्ध जागत के अवतार स्वामी जी हैं। कलंक मेट निष्कलंक करें, उस ब्रह्म ज्ञान से, जागृत बुद्धि से कलंक मेट निष्कलंक करें। जो दुनिया को कलंक लगा हुआ है मरण जन्म का, उसको मेट करके निष्कलंक कर देंगे। अखंड किया संसार, और अखंड किया संसार। स्वामी जी कहते क्या हम देखी दुनिया को, इनको ना करूं अखंड, संसार को अखंड करना है। वेद कतेब में एक ही साहिब लिखा, एक ही परमात्मा है, पर आपस में लड़ते हो, कहते हमारा खुदा बड़ा है, हिंदू कहते हमारा परमात्मा बड़ा है। एक ही लिखा है जो वेद कतेब में, सब उनकी बातें लिखी हैं। सो साहिदी नेक हुक्म। स्वामी जी कहते साहिदी मैंने गवाही राज्य के हुक्म से खोलेंगे। वेद पुराण शास्त्रों पुराण में जो भी गवाही लिखी है उनको खोल खोल करके समझाते हैं दुनिया को। जाहिर किया नूर, नूर माने अखंड जाहिर किया। हक के भेजा मोमिनों पर। हक राज्य महाराज ने ब्रह्म सिद्धि को जगाने के लिए क्या भेजा है? जो आखिरी पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी। अब कोई इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा, इसके बाद कोई पीर पैगंबर नहीं आएगा।
ये आखिरी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए सारी दुनिया को उद्धार करने के लिए। जो लिखी हकीकत कुरान में, जो कुरान में बातें लिखी थी सो ब्रह्मश्रेष्ठ दिल धरी, सो ब्रह्मश्रेष्ठ की दिल धरी। जो कुरान में लिखा था कि खुदा आएगा और बुर्का डाल करके आएगा, तुम पहचान लेना, ऐसी कुरान कहती है। तो वो जो लिखा हुआ था वो ब्रह्म सृष्टि ने दिल में धारण करके पहचाना धनी को। उन्हों आंगू लिया दिल में। आगे दिल में क्या लिया है? बीच इंसान। हाँ, जो रूह है ब्रह्म सृष्टि है वो इंसान के रूप में आकर के प्रकट होंगी और वो अपने अखंड घर को जाहिर करेंगी। खेल किया इन्हों वास्ते, हाँ, इन्हीं के लिए खेल बनाया गया। जाने इनको आवे ईमान, जानो इनको आवे ईमान। क्यों? इनको विश्वास हो जाए कि हमारा परम धाम घर है, हमारे धाम धनी प्रीतम है। इसलिए इनके वास्ते पहचान कराने के लिए कि इससे किसका बड़ा है, साहिबी क्या है राज्य की। दो चीजों को पता नहीं था रूहों को, साहिबी, राज्य महाराज की साहिबी और इशक दोनों दिखाने के लिए इस खेल में भेजा गया। मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद हक राज्य महाराज के नूर से, भाई दुनिया मोहम्मद के नूर, भाई दुनिया मोहम्मद नूर। दुनिया को भी अखंड करेंगे, नूर करेंगे, चाहे कायम दिन को करें, चाहे कायम किनको करें। ये स्वामी जी के हाथ में है, चाहे जिसको अखंड कर दें, चाहे जिसको भटकाते रहें। ईमान का मजबूर, हाँ, उस परमात्मा के हाथ में डोरी है। को इंसान को संसार में पैदा ही ना करे, को संसार में भटकाता रहे, को अखंड कर दे, उसके हाथ की बात है। पैगंबर का माजजा, पैगंबर का माजजा, आखिरी पैगंबर स्वामी श्री प्राणनाथ जी, उनका माजजा माने उनकी चमत्कारी, उनकी लीलाएं देवे सबों ईमान, सबों को ईमान देंगे उस अक्षरातीत के ऊपर जिसकी किसी को पता नहीं था। न्यारे न्यारे मजाक करके बैठे थे, तो सबको ईमान देंगे। एक दीन दुनी करे, एक दीन दुनी कर। पहले भी एक ही दीन था, जगह जगह मजहब फैल गए, संप्रदाय हो गई। अब दुनिया को उसी एक दिन एक रास्ता पर चलाएंगे सबको। ये जाहिर सातों निशान, सात निशान जो थे वो जाहिर कर रहे स्वामी जी कि ईसा रूह अल्लाह आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, असराफील आएगा, जबराइल आएगा, सूरज मगरब उगेगा, कब्रों से मुर्दे उठेंगे। ये सातों निशान जो थे वो जाहिर कर रहे हैं। रूह अल्लाह की आवसी, रूह अल्लाह की आवसी। अल्लाह जो राज्य महाराज है उनकी रूह श्यामा महारानी इस खेल में आएगी सबको जगाने के लिए। खोलने मक्का द्वार, खोलने मक्का द्वार। जो परम धाम का दरवाजा बंद था जब से सृष्टि रची गई, वो भेद कोई नहीं जान पाया। वो सदगुरु महाराज ने आकर के तारतम के माध्यम से वो दरवाजा खोला। अंत सदी तस्वीर के, हाँ, ऐसा लिखा था कुरान में कि रूह अल्लाह आएंगे और 10वीं सदी में आएंगे। एक सदी होती है 100 साल की, तो 10वीं सदी में आएंगे। सब होए माही कार गुजारे, और सब होए 12वीं कार गुजार। 10वीं सदी में ईसा रूह अल्लाह, 11वीं सदी में इमाम आए, 12वीं सदी में फजर होगी, ऐसा लिखा था। मिलावा रूहन का जो अपनी ब्रह्म सृष्टि है उनका मिलावा माने इकट्ठा करना। कहे गाजियों मिसल होए, कहे गाजियों मिसल सोए। गाजी माने मर्दों की जमात जो होगी वो मिसल जमात को इकट्ठा करेंगे आकर के रूह अल्लाह। होवे खिलवत खाना जाए, होवे खिलवत खाना जाए। खिलवत खाना जो परम धाम है, मूल मिलावा है, रंग मोहर, वो जाहिर करेंगे। बका पहचान सब होए, और बक्का की पहचान सबको हो जाएगी। ऐसा मोहम्मद ने अपने कुरान में पहले से लिख करके रख दिया था। ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे, ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे। ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते माने अक्षरधाम के रहने वाली कुमारकाएं
जो ब्रह्म सिटी के पड़ोसी माने गए हैं, सो पहुंचे नूर मकान वो अपने अक्षरधाम तक ही पहुंचेंगे। और की नाम जो और आम जो जीव हैं सो पावे आठों निदान। अंत में जाकर के स्वामी श्री प्राणनाथ जी 8 प्रकार की मुक्ति देंगे, भिष्ट देंगे, ऐसे पाएंगे। और मोमन ब्रह्म सिटी की भिष्ट तो कायम है, उनकी तो भिष्ट का कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए कहते हैं मोमन की भिष्ट जो कायम है सो बैठे खेल देखते, वहीं बैठे बैठे इस खेल को देख रहे हैं। राज्य के सामने बैठी हैं, राज्य दिखाई नहीं देते, ध्यान इस खेल में आ गया है। इसलिए उनको जगाने के लिए मायने खोल जाहिर किए। ऐसे ऐसे स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने माने माने भेद कुरान के अंदर खोल खोल करके जाहिर किए, जो अभी तक कोई नहीं जान पाया था। वो कहते कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो मगरब सूरज होगेगा। अब वो देख रहे हैं कि भाई पश्चिम से सूरज निकलेगा जब इमाम आएंगे, कब्रों से मुर्दे उठने लगेंगे जब इमाम आ जाएंगे। उनको भ्रम है, अभी तक भी नहीं जान सके। स्वामी जी ने जाहिर किया कि भाई ये सूरज नहीं निकलेगा, वो ब्रह्म ज्ञान का सूरज निकला हुआ है, जो आत्मा को प्रकाश देने वाला। कब्रों से मुर्दे उठने का मतलब क्या? शरीर रूपी कब्र में आत्मा मुर्दार पड़ी है, अपने घर की पहचान नहीं। जब तारतम मिलेगा उसको तो अपने घर की पहचान हो जाएगी, यही कब्रों से मुर्दे उठेंगे। तो वो अभी तक जो भेद छुपे थे कोई जान नहीं पाया था, उस स्वामी जी ने खोले हैं। यही कयामत का समय मान लो, जब 7 निशान जाहिर हो जाएंगे तो समझ लेना कि क्यामत आ गई। यही समय है राज्य के पहुंचने का। कहाँ बेर नहीं लगा, वहां कोई जाना थोड़ी है, बस सुरता यहाँ पर फंसी हुई है। सुरता यहाँ से हटी तो वहीं पहुंच गई। ता देर भी नहीं है, क्षण की भी देर नहीं है। 4 घड़ी दिन पिछला, हाँ 4 घड़ी दिन पिछला। शाम को 4 बजे कहते हैं, जो अपने को माया का खेल दिखाया गया। जाने कौन जानेगा? जिनको दिखाया गया, जिन्होंने दिखाया है वही जानते हैं इस खेल को। श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमनो। परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, तीनों का ये तीनों का बेबरा पुराणों में लिखा हुआ है और कुरान में भी लिखा। 3 सृष्टि का बताया। आगे और की, और सुन लो आगे जो बताते हैं, जो दिखाया जो राजी महाराज के हुक्म से हम इस खेल में आए हैं उसको बताते हैं। प्यारे की जय, फिर कहो श्री जी की, फिर कहूँ श्री जी की। स्वामी श्री प्राणनाथ जी जिनको कहते हैं, उनका बचपन का नाम मेहराज ठाकुर था। उनकी बात आप सुनो, आप कहाँ जा रहे हैं? जो धर्म के बीच में कैसी जागनी करी, सुंदर साहब को जगाया, दुनिया को भी सबको याद दिलाया उस परमात्मा की। लड़ाई करी दज्जाल से। दज्जाल तो हर जगह है, इसलिए लड़ाई करी दज्जाल से। जो दज्जाल लड़ रहा है सो तो काम और वो कहाँ लड़ाई हुई है वो भी ठिकाने बताएंगे। जब जाम वजीर बिताते, जाम वजीर क्या बिताते थे? उन्होंने तो फंसा दिया था, और तो राज्य महाराज ने फारिग किया। अहमदाबाद से फिर कहाँ चल दिए? एक कसाला दुख। कितने दुख, फांसी तक का हुक्म हो गया था। कैसे कैसे दुख आए। अरब में गए तो भी जान के घातक हो गए थे लोग, वहां भी रहे, जामनगर में रहे तो भी कितने कष्ट पहुंचाए गए, जेल में जाना पड़ा। कई प्रकार के दुख दिखा करके अब राज्य महाराज ने इनको फारिग कर दिया। हुआ हुक्म अब हक सुभान हमारे राज्य महाराज हैं, उनका हुक्म हुआ इनके ऊपर है। अब ये पावे सुख है।
अब ये सुख पाएंगे। तब गुजरात से आए दीप में, तब गुजरात से, अहमदाबाद से सीधे स्वामी जी दीप बंदर में कंसारा जयराम रहता था, सदगुरु देवचंद जी महाराज का शिष्य था। उनका पूछते पूछे घर, उनके घर पर जाते हैं। भाई साथी जयराम के घर, भाई साथी जयराम के घर है। उठ मिले आनंद सो, उठ मिले आनंद सो, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत न कोट तीरथ नहाए। जब संत घर में आ जाए तो समझ लो हमारा आज भाग्योदय हुआ। हजारों बार तीर्थ में स्नान कर आओ जा करके, वो लाभ नहीं मिलता। तीर्थ गए एक फल, स्नान कर आए, पर संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, संतों के दर्शन होना और ऐसे हक्की स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी चल करके उनके घर पर गए। दुनिया गंगा जी में नहाने जाती है, पर गंगा जी उनके घर पे आ गई। ऐसे उठ मिले आनंद सो, बड़ा सुख पायो देख कर, बड़ा सुख। जयराम भाई बड़े खुश हुए कि हमारे कौन से भाग हैं जो वहां से चल करके यहाँ तक मेरा ठाकुर हमारे घर आए। लगा के कुशल पूछने, राजी खुशी पूछ रहा है वो, कहाँ से पधारे श्री महाराज। हाँ मेरा ठाकुर, मैं तो कभी सपने में नहीं सोचता था कि आपके चरण हमारे घर में पड़ेंगे, पर धन भाग हमारे जो आप हमारे घर पे आए हैं। हमसे कहो हकीकत, हाँ हमसे कहो कैसे इधर आना हुआ आपका, इधर पधारे कौन काज। किस काम से आना हुआ आपका। तब जवाब दिया श्री जी ने, तब श्री जी क्या कहते हैं जयराम को, हमारे तुम्हारे काज। हमारा और कोई काम नहीं है, हम तो तुम्हारे लिए आए हैं। तुम इस माया में भूल गए, डूब गए सब कुछ, इसलिए मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। हमको भेजा भक्त ने, हमको राज्य महाराज ने भेजा है तुम्हें जगाने के लिए। जो रूहें भूल गई हैं, बिछुड़ गई हैं, पता नहीं उनको अपने स्वरूप का, तो मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। हुक्म दिया श्री राज, राज्य ने हुक्म दिया कि सुंदर साथ को जगाओ। ढूंढ काढ़ो साथ को, ढूंढ काढ़ो साथ को, माया करो खबर। सुंदर साथ को ढूंढ करके निकालो। ये हमें सतगुरु ने आदेश दिया कि हमारे सुंदर साथ जगह जगह भटक गए, भूल गए हैं। माया से करो खबर, माया से खबर करो कि माया किसी की नहीं है, इसकी कोई प्रतीत नहीं, कोई विश्वास नहीं। माया करो खबर। इस माया में डूब रहे इनको खबर करो कि तुम्हारा ये घर नहीं है, वो तुम्हारा अपना घर जो परम धाम, उसको याद करो। याद करो निज धाम को, याद करो निज धाम को। हे जयराम भाई, अपने परम धाम को याद करो। यहाँ कब तक बैठे रहोगे? ये तो सबने छोड़ा और छोड़ना पड़ेगा। हंसकर छोड़ो या रोए, जिन करो अंदेशा कोई शंका न करो, सब चले गए। हमारे दादे परदादे सब चले गए, हम भी एक दिन चले जाएंगे। क्या लेके जाएंगे यहाँ से? इसलिए अपने घर को क्यों भूल रहे तुम्हें? चलो राम इस्लाम पर, तुम्हें तो तारतम सतगुरु महाराज ने दिया, तुम परम धाम की आत्मा थी, तो तुम्हें तो अपने परम धाम की रास्ता पर चलना चाहिए। इन चर्चा हुई इन समय, इस समय श्री जी महाराज वहाँ चर्चा करने बैठ जाते हैं। श्री देवचंद जी से लेके, स्वामी जी ने कहा कि देखो जयराम भाई, सदगुरु देवचंद जी महाराज के तुम शिष्य हो। सदगुरु देवचंद जी महाराज धाम गए तब भी तुम नहीं गए। हम भंडारा कर रहे थे सदगुरु महाराज का, तो भी तुम्हारे दर्शन नहीं हुए, तो तुम ऐसे क्यों हो गए हो? साथ की खबर पूछते, और कभी सुंदर साथ की खबर नहीं पूछी, क्योंकि हमारा ये अलौकिक परिवार है, तो कभी तो गुरु स्थान की राजी खुशी पूछते। साल में एक बार तो जाना ही चाहिए अपने गुरु स्थान पर। अरे पास में है तो महीना में एक बार जाओ, ज्यादा दूर है तो साल में एक बार जरूर जाओ। अगर तुम्हारे शहर में गांव में मंदिर है तो रोज जाओ। लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं, भूल गए।
कभी खबर नहीं पूछी सुंदर साथ की, एक दिन दीप में रहे, और इतने दिन तुम दीप बंधन में रहे हो, कौन साधु को ताड़िया, और किसको तुमने जगाया? ना अपनी आत्मा को जगा सके, न किसी दूसरे को रास्ता बताई। तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो? किसको राह बताए, किसको अपने परम धाम की रास्ता बताई? वहां कह के चले थे हम भूलेंगे, एक दूसरे को जगाएंगे, तो तुमने किसको रास्ता दिखाई है? तुम साथी श्री देवचंद्र जी के, तुम साथी श्री देवचंद जी के, तुम तो सदगुरु महाराज के समय के जागे हुए हो, और तुम अपने ना अपनी आत्मा जगाई ना दूसरे को जगाया। जबकि तारतम्य कहते हैं ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। अरे जो हमें सुख दिया धनी ने, मैं दूसरे तक पहुंचाऊं, तो ना तुमने अपनी आत्मा जगाई ना दूसरे को जगाया। तुमने परम धाम का जो ज्ञान था वो रोशनी अपनी आत्मा में नहीं जागृत करी। तुमको ऐसा ना चाहिए, जयराम भाई तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंधेर करके बैठ गए हो कि हम यहीं रहूंगा, जाऊंगा नहीं, पर यहाँ से तो जाना पड़ेगा। धामधनी को देख के सदगुरु महाराज धामधनी बन करके आए थे, और उनको देख करके तुमको शर्म ना आई, तुम्हें शर्म नहीं आई जयराम भाई? कि इससे बढ़कर के और कौन सा ज्ञान तुम्हें मिलेगा जिससे तुम जागृत होगे? तुम्हें शर्म नहीं आई है? एक पाती कबूला लिखी, हाँ, एक कभी चिट्ठी भी नहीं लिखी जामनगर के लिए कि हमारा वहाँ हमारा गुरु स्थान है, हमारा संबंध है। कभी राजी खुशी पूछी तुमने? नहीं पूछी है कि तो श्री हमारा परम धाम का संबंध है वहाँ से। श्री देवचंद जी सफर किया, और सतगुरु देवचंद जी महाराज चले गए सन 1712 में, तब भी तुम नहीं आए वहाँ। तब भी तुम नहीं गए हो। बैठे बिहारी जी चाकले, और बिहारी जी चाकले गद्दी पर बैठे जब ना गए तो भी तुम नहीं गए। तब भी हमने सबको खबर पहुंचाई थी, तब भी तुम्हारे दर्शन नहीं हुए वहाँ। खबर ना पूछी देखी, कभी खबर ही नहीं पूछी अपने गुरु स्थान की कि क्या हाल चाल है, कैसी जागनी हो रही है, कभी नहीं पूछा है। हाल तुम्हारा वक्त, ऐसा तुम्हारा क्यों हाल हो गया जयराम भाई? माया में, हाँ, तुम तो बिल्कुल डूब गए माया में, तुम इसी में लिप्त रहते हो। हाँ, तुम सोचते कि हम यहीं रहूंगा, हम नहीं जाएंगे, लेकिन जाना पड़ेगा। हम कबूला जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे छोड़ करके इसको। परम धाम में नहीं जाएंगे ऐसा सोच करके इसी में लगे हैं, और कमाई में सुबह से शाम तक कमाई कमाई, और फिर क्या कहते कमाई, ये भरता नहीं कभी। हवस की खोपड़ी कभी नहीं भरती है। तुम्हें ऐसा चाहिए, तुम्हें है जयराम भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए थे। तुम तो परम धाम की आत्मा हो। अरे माया का जीव करें तो कोई बात नहीं, पर तुम तो राज्य की लाडली हो, तुम बिल्कुल नहीं डूब गए पानी में। इतना धन दिया तुम्हें सतगुरु महाराज ने, तो भी तुम नहीं जागृत हो पाए। देखो अपनी बुनियाद अपना घर देखो, वो अक्षरातीत पार ब्रह्म तुम्हारा घर है, वो तुम्हारे राज्य मार्ग प्रीतम है, उनको तुमने याद नहीं किया। यही तुम बर्तन बनाने में लगे हो। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी, और तुम सतगुरु महाराज के समय के जागृत हुए हो। आदि पैगंबर में ब्रह्म सृष्टि में से हो। स्वामी जी फटकार फटकार उसको कह रहे हैं कि तुमने कभी उधर को नहीं ध्यान दिया। ये हमारा खामंद राज्य महाराज हमारे धनी हैं, कहाँ पर रहते कैसे हैं। तुमने ना अपनी आत्मा जगाई ना दूसरे को जगाई, ना कुछ किया तुमने। हाँ, तुम्हें तो ऐसा चाहिए कि हम इस माया को देखने आए, ऐसा तुम्हें भाव रहना चाहिए थे। दामदनी तुम्हें जगा दिया कि ये छोड़ के जाना, संसार खेल है, हमारा ये घर नहीं है। जो ऐसा भूले, ऐसा जान करके नहीं भूलना चाहिए था तुम्हें। जो वचन खंडनी के, यो वचन खंडनी के स्वामी जी ने खूब खंडनी करी। क्यों? कि गुरु भाई हैं, बराबर के हैं।
इसलिए खूब स्वामी जी ने उनको डांटा है। शिव जी कहे बेसुमार, स्वामी जी ने बेशुमार खंडनी के वचन कहे जयराम को, कई दृष्टांत देके किया, कई दृष्टांत दे के किया, कई दृष्टांत दे करके समझाया कि देखो दूसरों को देख लो, उनकी रहनी चाल क्या थी, तुम क्या कर रहे हो। जीवता खबरदार, तो उसको जीविता किया, सचेत कर दिया और अपनी भूल पर वो रोया, अपनी भूल मानी है। कबलो कांसा टूटेगा, ये कांसे पीतल के बर्तन बनाता था, वो कंसारा था। तो स्वामी जी कहते कब तक कांसा कूटेगा, इस मुर्दार संसार को कब तक तुम्हें कूटते रहोगे। कबलो हथौड़ा अहरन जो न्याय होती है उस पर हथौड़ा बजाते हैं, बर्तन बनाते हैं, ये कब तक तू करता रहेगा। कबलो घर में बैठेगा, कब तक घर में बैठेगा, इस घर में कब तक तुम रहोगे भाई, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले अपनी तैयारी कर लो। आई सिर पर कयामत रोशन, और आपके सिर पे कयामत आ गई। काले से धोले भाई केस करत उपदेश, हम बदले तुम क्यों ना बदले, वृथा साथ कलेश। प्यारी सुंदर साथी सोई मत बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। आई सिर पर कयामत रोशन, आई सिर पर कयामत रोशन। एक समय की बात है, एक महात्मा जी किसी गांव में चले गए, शहर में मान लो आपके जयपुर में आ गए। एक सेठ जी बैठे थे दुकान पर, महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी जय श्री कृष्ण। सेठ नहीं बोला, महात्मा जी ने सोचा सुन नहीं पाया होगा, दोबारा कहा सेठ जी जय श्री कृष्ण। वो सेठ बोलता आगे बढ़कर देख। महात्मा जी ने सोचा ये मुझे मांगने वाला भिखारी समझ रहा। तीसरी बार कहा सेठ जी जय श्री कृष्ण। वो बोलता सेठ मैं बोलता नहीं, बोल क्या करेगा। महात्मा जी ने कहा कि भाई कहना पड़ेगा। वो कहता नहीं कहता हूं, बोल क्या करेगा, हम नहीं कहता। महात्मा जी ने कहा कि मैं भी आज से अपने आप को महात्मा नहीं मानूंगा अगर तेरे मुख से जय श्री कृष्ण ना कहवा लिया। उन्होंने जा, मैं कहते ही नहीं। महात्मा जी तो परमहंस थे, वो तो जा करके भेष बदल लिया, सेठ का भेष बना लिया, वैसी रंग रूप, वैसी कपड़े, वैसी झोला हाथ में, वैसी सोटी, और घर पहुंच गए सेठ के। बच्चों ने कहा पिताजी बड़े जल्दी आ गए क्या बात। उन्होंने कहा बेटा हमारी जैसा बहुरूपिया घूम रहा शहर में, मैंने कहा हमारे घर आ जाएगा गड़बड़ी करेगा, इसलिए मैं टाइम से आ गया, अगर वो घर पे आ जाए तो आने नहीं देना। मैं पिताजी उसकी ऐसी तैसी आ जाए घर पे। बस अब शाम हुई तो सेठ जी ने अपना सामान समेटा, झोला उठाया, सोटी चल दिए। जब घर आए बच्चों ने देखा दूर से, हाँ बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पिताजी, वैसे ही है ये। बस जब अंदर जाने लगा बच्चों ने कहा कहाँ जा रहा। उन्होंने कहा पागल हो गए क्या, हम तुम्हारे बाप नहीं है क्या। उन्हें देख ऐसी थप्पड़ मारूंगा मुंह पे, बाप का नाम लेगा। हमारे पिताजी अंदर पड़े हैं, तो बहुरूपिया पहले पता चल गया था, धक्का मार के बाहर कर दिया। अंदर जाने ना दे। लोगों ने कहा यार तुम्हारा बाप होने का, मेरा बाप तो घर पर अंदर सोया पड़ा, एसी में पड़े हमारे पिताजी। अब वो जाकर के वहां के जो मुखिया प्रधान थे, जैसे हमारे प्रधान जी, उनके पास जा करके अपनी शिकायत लगाई कि हमारे बच्चे हमें घर नहीं जाने देते। मैं बुलाओ बच्चों को, बुलाया, भाई क्या बात है अपने पिताजी को घर क्यों नहीं जाने देते। अरे महाराज हमारे पिताजी नहीं है, ये बहुरूपिया है, हमारे पिताजी तो घर पड़े हैं। मैं अच्छा बुलाओ पिताजी को, बुलाओ। आ गए, अब देखते तो बस दोनों एक से बिल्कुल, इतना भी कहीं फर्क नहीं किसी चीज में। अब फैसला देने वाला भी सोचता कि भाई असली बाप कौन है, क्या पता चले। उसने कहा सेठ जी से कि सेठ जी अच्छा ये बताओ तुम्हारे बेटे की शादी हुई थी, कितना खर्चा किया, क्या क्या किया था। सेठ जी बोले भाई मुनीम को बुलाएंगे तो उसको पता है, हमें तो याद है नहीं। अच्छा, महात्मा जी से पूछे भाई तुम बताओ आपके बच्चों की शादी हुई तो कितना खर्च हुआ था। वो तो परमहंस थे, उन्होंने बता दिया भाई इतने का जेवर बनवाया था, इतने में हलवाई करे थे, इतने बैंड बाजे करे थे, इतने में ये किया था, टेंट किया था, सब बता दिया।
लोगों ने कहा वाकई भी ये बहुरखिया है, इसको भगाओ। अब वो बाप को भगा भोगों के बाद शहर के बाहर निकाल दिया कि भाई किसी और के घर में जाएगा वैसा भेष बदल के। अब वो बाहर घूमने लगे सेठ जी, कोई पूछते ही नहीं है। महात्मा जी ने सोचा कि अब तो अकल आ गई होगी। महात्मा जी फिर अपना भेष बदल के वही भेष संत का और जाके वहीं पहुंच गए जहां घूम रहे थे बाहर भूखे प्यासे सेठ जी। उनका सेठ जी जय श्री कृष्ण की, जय श्री कृष्ण की, जय श्री कृष्ण की, जय श्री कृष्ण की। तो ऐसे कहते तब अकल आती है आदमी को। ये मुर्दार 14 तवक, ये मुर्दार 14 तवक, ये संसार 14 लोग सब मुर्दा ही है और इसी को सब ले रहे हैं। सो अब होते नाश, अब ये नाश होगा जब परले होगी। कछु शर्म आई हक की। अरे जयराम भाई तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुम तो उस परम धाम की रहने वाली आत्मा, खासल खास आत्माओं में से हो और तुम्हें शर्म नहीं आई कि अपने राज्य को भूल गए हो। तुम खास परम धाम की आत्माओं में थे। बहुत दिन मुर्दार में, बहुत दिन मुर्दार में, बहुत दिन इस मुर्दार संसार को भोग लिया, अब तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, घर में भी कहते हैं बहू ने बना ली रोटी, हमसे पूछती नहीं क्या बनाना, मम्मी क्या नहीं बनाना, पूछ के करो। पिता भी कहता भाई मेरे से पूछ के काम करो। अरे तुम्हारा फर्ज था, तुमने बच्चों को पढ़ा दिया, नौकरी में लग गए, धंधा करने लगे, अब जान छोड़ो भाई, तुम संभालो तुम्हारा काम जाने, हमें 2 रोटी चाहिए बस। लेकिन नहीं, हमारे पूछे बगैर कुछ ना करो। यही दुखदाई है। अपनी जिम्मेवारी जहां तक होती है उतनी निभा ली, बात तुम जानो भाई। और बाद में फजीता करवाना है तो चाबी जेब में डाले रहो। तुम किया गुजरान, बहुत दिन तुमने गुजारा कर लिया है, अब तो कम से कम इसको त्यागो। अब कितने जियोगे, और कितने दिन जियोगे, कितने दिन संसार में रहोगे? ये किसी के रहा है संसार? तुम कितने दिन जियोगे, इसमें करोगे? कुछ घर की करो पहचान। हाँ, इस घर को तो तुमने संभाल दिया, पर उस घर की भी पहचान करो। जहां से तुम आए हो वहां के लिए तुम्हारी क्या तैयारी है? कहीं बाहर जाते कितना सामान इकट्ठा छोटा छोटा डाल लेते हैं, और जहां हमेशा के लिए जाना है वहां के लिए कोई तैयारी नहीं है तुम्हारी। कोई ना खाया इनमें कोई नहीं अघाया, कोई नहीं छकता है माया में। ये संसार मुर्दार है। जैसे कुत्ता होता है ना, कहीं हड्डी पड़ी उसको चूसता है और उसके जबाड़े फट जाते, उसमें खून लगता है, उस होता हड्डी में से आ रहा। ऐसी ये मुर्दार संसार को तुम चचोर रहे हो। सुख छोड़ के, अपना परम धाम को सुख छोड़ करके जयराम भाई इस हमेशा के लिए क्यों ख्वार हो गए? हमेशा होगे ख्वार, हमेशा के लिए तुम्हें ख्वार होना पड़ेगा। के स्वाद को, और एक इंद्रियन को स्वाद को, एक एक इंद्री एक एक स्वाद के लिए दौड़ रही है। लगा सब संसार लगा है। इंद्रियों के स्वाद को, विषयों के स्वाद को लगा हुआ, पर राज्य को नहीं याद करते। मोह के जीव रहेंगे मोह में। अरे मोह के जीव रहे मोह में। जो पानी का जीव है वो पानी में रहे तो अच्छी बात है, लेकिन उड़ने वाला पक्षी पानी के अंदर रहे तो बड़ी आश्चर्य लगता। तुम तो परम धाम की आत्मा हो, ये माया के जीव माया में रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें तो विचार करना चाहिए। तुमको तो चाहिए विचार, तुमको विचार करना चाहिए कि हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर परम धाम है। यहाँ रहते भी यहाँ से दूर रहो। तुमसे माया जीव से, तुमसे माया जीव से, माया के जीव और तुम्हारे में जयराम भाई अगर रहने में फर्क नहीं है, जो दुनिया वाले कर रहे हैं उसी में हम लिप्त हैं, तो क्या फायदा हुआ? हमारा फर्क तो होना चाहिए। उनकी रहनी चाल में हमारे रहनी चाल में फर्क होना चाहिए। हम उन्हीं जैसे हम रंग में रंगे हुए हैं, तो फिर कौन कहेगा तुम परम धाम की आत्मा हो? इतना भी तुम्हें फर्क नहीं होता तुम्हारे में तो। श्री धाम धनी के जिक्र में, अपने परम धाम की राज्य की चर्चा वाणी, सत्संग, भजन में, सेवा में
इसमें मस्त रहना चाहिए तुम्हें, तो हुआ चाहिए करके इसमें तुम्हें डूबा रहना चाहिए। सो नावत तुमको। जयराम भाई तुम्हें जरा सा बोध मन लगन प्रेम नहीं है, ना कभी चर्चा वाणी घर में करी, ना बाहर गए, ना कुछ सुनाया, ना खुद अपनी आत्मा का कल्याण किया, ना चर्चा चितवन, ना चर्चा चितवन, ना घर में कभी चर्चा करते, न चितवनी करते हो, बस इसी कमाई में लगे हो कि और हो जाए और हो जाए, पर सब छोड़ के जाना पड़ता। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ नहीं जाएगा सुंदर साथ जी, जो नाक कान में पहने हो ना वो भी उतार लेंगे और 2 गज उड़ा करके भेज देंगे। इसलिए अपने राज्य को याद करो कि हमें क्या करना चाहिए। समय बीता जा रहा है, ना साथ मिलाओ संयम, ना साथ मिलावा संयम। कभी सुंदर साथ की जमात में नहीं गए, कभी सत्संग नहीं सुना, चर्चा वाणी नहीं सुनी, ना दिल को किया रोशन, और अपने दिल को भी रोशन नहीं किया। अरे थोड़ा थोड़ा करने से बहुत हो जाता है, पर तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये वचन सुन के रोइया। जब ऐसा फटकारा स्वामी जी ने उसको बहुत ज्यादा, तो ये वचन सुन के रोइया। इन वचन सुन करके रोने लगा कि महाराज जो आप कहते सही कहते हो, मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाया। भूल मानी अपनी सब, अपनी भूल मानी जयराम ने, मुझसे कछू ना हुआ, मुझसे सही कह रहे आप कि मैं कुछ नहीं कर पाया। इस माया ने ऐसा मुझे ग्रास लिया था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। करे धिक्कार आपको तब, अपने आप को धिक्कारने लगा। हमको इन माया मिले, हमको इन माया में, इस माया के खेल में आकर के हमको याद न आया धाम, हम अपने परम धाम को भूल गए थे, अपनी लीला को भूल गए। जो सदगुरु महाराज ने बताया था मैं सब कुछ भूल गया था। हम भूले तहकीक, हम निश्चय करके महाराज भूल चुका था। आड़े माया के काम, हाँ आड़े माया के काम इस सबको भुला देती है। ऐसी माया बलवान है कि सबको भुला देती है। ना जानी हम निस्बत, हाँ हमारा संबंध राज्य के साथ था, सदगुरु महाराज के साथ संबंध था, वो मैं भूल चुका। ना कछु भई पहचान, और ना मुझे पहचान हो पाई इस घर की। ना तो हम ऐसा क्यों करें। हाँ जयराम भाई पश्चाताप करता है कि अगर मुझे इस बात का ज्ञान हो जाता तुम ऐसा क्यों करते। जो कछु बोए होती ईमान, कछु बोए होती ईमान, हमें ईमान होता तो ऐसा मैं नहीं करता। मैं तो सब कुछ भूल गया। ये माया ऐसी है, स्वामी जी कहते नख अंगुरी को ले जा तोड़, इसमें नाखून लगा दोगे वहीं से तोड़ देगी। जरा सा जैसे बिजली में जरा सा धक्का लग जाए पूरे शरीर में करंट लगता है, ऐसी माया में जरा सा तुम लिप्त हुए कि पूरी लपेट लेती है, सब कुछ भुला देती है। फिर टाइम नहीं मिलता ना सेवा करने का ना भजन करने का। अब मेरा देखी श्री अब जयराम भाई कह रहा कि मैं राज्य की मेहर देखी जो आप चल करके हमें जगाने के लिए आए, जो भेज दिया तुमको, आपको भेज दिया। ये राज्य की मेहर है कि आपको भेज दिया। हमारी तरफ देखिया, हमारी तरफ देखिया, आपने हमारी तरफ देखा। हम तो डूब चुके थे माया में, पर राज्य की सदगुरु की कितनी बड़ी कृपा जो आपको धनी ने भेज दिया हमारे तरफ हो। तो डूबे संसार को, हम तो यहाँ डूब चुके थे। इन भाग की चर्चा भई, इन भाग की चर्चा हुई। जब स्वामी जी सुबह सुबह पहुंच गए थे तब से लेकर के दोपहर 12 बजे तक खूब चर्चा करके समझाया उसको। सब मिला घर का साथ, सब मिला घर का साथ, जो कुछ घर का साथ परिवार था वो सब मिला है। सब आए चरणों लगे, सब परिवार आकर के स्वामी जी के चरणों में लगे और बैठ के चर्चा सुनते हैं। जो धनिये पकड़े हाथ, हाँ जो धनिये पकड़े हाथ। ये राज्य हाथ पकड़ते तभी ये चीज मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। राज्य जब कृपा करते हैं तो दुनिया की दौलत नहीं देते हैं,
ये धन देते हैं। चर्चा वाणी सत्संग आदर रसोई का किया। फिर दोपहर हो गई, राज्य को भोग लगाया गया और स्वामी जी को भोजन जमाते हैं। रहवाई श्री महाराज मेरा ठाकुर को स्नान करवाया है, रसोई मिले। बैठाए रसोई में, रसोई में बैठार करके भोजन करवा रहे हैं। रहवाई श्री राज भोजन करवाया इनको। प्रसाद सबों ने लेके। अब प्रसाद सबों ने लेके, फिर सबने भोजन लिया है। करी पौड़ने की आरती। तो जयराम भाई बोले, महाराज जी सुबह से आए हो आप, चर्चा ही करके रह गए, 3-4 घंटे हो गए आपको, आप थक गए होगे, भोजन किया ना, थोड़ा सा विश्राम कर लो, आराम कर लो थोड़ा सा। स्वामी जी ने कहा हम ना आए तोड़ने, हम तुम्हारे घर सोने के लिए नहीं आए हैं जयराम भाई, हम तो सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे घर तोड़ने नहीं आया हूँ। हमारी तो और गरज है, हमें सतगुरु महाराज ने ये जिम्मेवारी दी है कि इन आत्माओं को माया से जगा करके परम धाम में लेके आओ, तो हम तो अपनी गर्ज से आया हूँ। हाँ, तुम्हें माया से काटने, तुम माया में डूब गए हो, सब कुछ भूल गए हो, तुमको निकालने के लिए धनी ने भेजा हमें। हम इसीलिए आए, हम सोने नहीं आए हैं। हे जयराम भाई, तुम छोड़ो मुर्दार को। छोड़ने की ये मतलब नहीं कि सब तुम छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, इसमें रहते हुए भी राज्य को ना भूलो। घर का कोई काम करो, एक अभ्यास बना लो कि तारतम का जाप चलता रहे। घर में कुछ भी करो तो वो तुम्हारा भजन ही हो रहा है। इसीलिए कहते तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राज। अपने राज्य महाराज को याद करते रहो। फिर बैठी चर्चा करने, फिर बैठी चर्चा करने, फिर स्वामी जी भोजन करके दोपहर को फिर बैठ जाते चर्चा करने के लिए। ब्रज का जो वर्णन है, तो ब्रज का वर्णन करके सुनाते हैं कि श्री कृष्ण ने कैसी कैसी लीलाएं करी ब्रज में। देखो पगले आपने, देखो पगले आपने। हे जयराम भाई, पगले माने चलन। ब्रज में तुम ही लोग थे, तुम गृहस्थी थे, आज बहाना बना देते क्या करूं महाराज, तुम तो ऐसे कहते हो हम तो गृहस्थी हैं। अरे ब्रज में भी गोपियां गृहस्थी थी, पर बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसको नहीं पा सके, उन गोपियों ने अपने बस में करके रखा तो उस कन्हैया को। तो देखो पगले अपने, अपना चलन देखो कि तुम ब्रज में थे और तुम्हारा चाल चलन कैसा था, कैसे तुम चले थे ब्रज में गोपी बन करके, कैसा प्रेम तुमसे, और कैसा प्रेम तुमसे। और आज जी महाराज श्री कृष्ण कैसा तुमसे प्रेम करते थे। ब्रज में करते श्री राज, ब्रज में करते श्री राज, कैसा प्रेम तुम राज्य से करते थे, वो तुम्हारे साथ कैसा प्रेम करते थे। और भाग तुम चलते, कौन भाग तुम चलते, तुम्हारा कैसा चलन था। जो भी कार्य करती थी, दही बुलो रही, थोड़ा दही निकाल कर अलग रख देती थी कि कन्हैया आ गया उसको दूंगा। मक्खन निकाला, मक्खन थोड़ा अलग रख देती कटोरी में कि कन्हैया आ जाएगा, मांगे मक्खन तो क्या दूंगी, फिर मक्खन अलग निकाल देती। इस तरह से कहते कैसी लीलाएं करी, करते माया का काम, माया का काम सब करती थी, ग्रस्त थी, सब काम करती थी, लेकिन एक क्षण भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होती थी। ध्यान उन्हीं के चरणों में रहता था, उसी के छवि दिल में बसी रहती थी। कुटुंब परिवार सबसे, जितना कुटुंब परिवार था सबसे उदास रहती थी। एक श्री कृष्ण के बिना और कुछ नहीं दिखाता था, उन्हीं के लीला में, उन्हीं के याद में मगन रहती थी। तुमको एक श्री राज मिला, एक श्री कृष्ण के बिना और कुछ नहीं दिखाई देता था। पूजा पाठ सब खत्म था, कहीं कुछ नहीं, एक वही कन्हैया के मंगन में रहती थी और कोई आशा नहीं रहती थी। जैसे गोपी थी ना, गोपियां कहने लगी भाई मैं तो कन्हैया से परेशान हो गई कि चलो ये मक्खन खा जा, दही खा जा, कोई बात नहीं, पर ये तो मंडली को ले आता है और सारा मक्खन आधा खाता आधा खिलाता है, बंदरों को भी खिलाता है। एक गोपी बोली
अरे बहन हमारा तो कभी नुकसान नहीं हुआ, तुम कैसी रखती, कैसा नुकसान हो जाता। कन्हैया ने सुन लिया। कन्हैया बोला अच्छा कल तेरे घर आऊंगा। गोपी बोली लाला अगर मेरे घर आ गया ना तो मैं मजा चिखा दूंगा तुझे, कैसी चोरी करी जाती। कन्हैया बोला कल पक्का तेरे घर आऊंगा। उन्होंने कहा आ जाइए लाला। अब अगला दिन हुआ, कन्हैया ने कहा सब जोड़ते मंडली थी कि आज ब्रजा सखी के घर चलना है, चलो भाई। अब वो गोपी जानती थी कि आएगा जरूर, घर का काम करे, झाड़ू लगाए, कुछ करे, और दरवाजे में झांक के देख ले कि आता तो नहीं है। जब श्री कृष्ण समय हुआ देखा ग्वाल बाल आ रहे हैं, गोपी छुप के बैठ गई अंदर घर में। श्री कृष्ण अंदर सब बढ़ गए ग्वाल बाल, देखा भाई कोई नहीं है, चलो मटकी उतारो। अब मटकी कैसे उतारने, इतने इतने बड़े ग्वाल बाल, तो घोड़ा बन जाते थे वो। श्री कृष्ण ऊपर चढ़ करके मटकी उतारते थे, नहीं पहुंच पाते तो लाठी से छेद कर देते थे, ऐसा करते थे। तो जैसे घोड़ा बने और श्री कृष्ण मटकी चढ़े, गोपी छुप के देख रही कोने में। बस जैसे ही कहते वो घोड़ा बन के ऊपर मटकी उतारने लगे, आगे से गोपी ने घेर लिया, सब ग्वाल बाल भाग खड़े। वही बस जो मंडली का प्रधान था वही पकड़ा गया, श्री कृष्ण को पकड़ लिया। बोले लाला अब बता, तू बहुत चोरी करता था। उसने कहा आप गोपी आज छोड़ दे, फिर कभी नहीं आऊंगा तेरे घर। कहते नहीं नहीं, आज रंगे हाथों जसोदा माता को दिखाना है। जसोदा मैया कहती हमारा लाला चोरी नहीं करता है, सब झूठ बोलती है, आज दिखाऊंगा चल के। वो कहता अच्छा तेरे बेटी की कसम है मुझे छोड़ दे। कहती ना छोड़ूंगी नहीं। अच्छा तेरे आदमी की कसम है मुझे छोड़ दे, मैं नहीं आऊंगा फिर। गोपी कहती नहीं नहीं, आज जसोदा माता को दिखाना है। गोपी को ये अहंकार आ गया कि आज दिन तक कोई पकड़ के कन्हैया को दिखा नहीं सका जसोदा के सामने कि देखो ये चोरी करता है, आज मैं दिखाऊंगी। और चल दिए। अब ग्वाल बाल बेचारे थे वो भी पीछे पीछे चल दिए। उन मंडली में उस गोपी का लड़का भी था। जब जा रहे थे श्री कृष्ण ने कहा अरे गोपी तुझे दर्द नहीं आती, इतनी जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा था ने, हाथ में दर्द होने लगी, या दूसरा हाथ पकड़ दे, ये छोड़ दे। अब आगे से बुड्ढे आ रहे थे कोई, गोपी ने पर्दा कर लिया, घूंघट कर लिया, बोली लिया दूसरा हाथ। उसका बेटा चल रहा, साथ साथ में बेटे का हाथ पकड़ा दिया और अपना पीछे से भाग करके अपने घर में जाके पहुंच गए। अब गोपी जा रही अदा में कि आज दिखाऊंगी लाला को, जसोदा मैया को। जब वहां पहुंचे आवाज लगाई, जसोदा जी बाहर निकली, क्या बात है? देखो मैया तुम कहते हमारा लाला चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई। जसोदा माता ने कहा भांग खा रखी क्या? देख तो मेरा लाला है कि तेरा लाला? जो देखती तो अपने बेटे का हाथ पकड़े खड़ी, दो थप्पड़ मारी, तू कहां से आ गया? ऐसी श्री कृष्ण की लीलाएं थी। और गोपियों के साथ कैसे मगन होकर लीला करते थे। बैठे थे अपने घर में गोपियों कोई कपड़े नहीं लगे, माला नहीं डाले, कहीं और नहीं गई, अपने घर में बैठे बैठे भी, अपने घर में बैठे बैठे उसको नचाती थी। चित्त श्री राज के चरण, हाँ चित्त श्री राज के चरण, श्री कृष्ण के चरणों में उनका ध्यान रहता था। सब करती थी। चलो सखी वहां चालिए जहां बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो काज। गोपियां ऐसी जगह से निकलती थी जहां श्री कृष्ण गौएं चरा रहे हों, उसी रास्ता से होकर के मथुरा जाती तो दही बेचने के लिए। कितने प्रेम में मगन रहते थे। कोई ना लगता तुमको, कोई ना लगता तुमको, किसी प्रकार की कोई और माया का रोग नहीं लगता था। इन माया का नेम नहीं लगा था। रहो सदा छके जोश में, सदा छके जोश में, उसी में श्री कृष्ण की लीलाओं में मस्त रहती थी। आठों जाम में रहते थे। तो फिर आए जब रात में, उसके बाद बताया था आपको कि जब 11 वर्ष की हो गए तो बोले अरे गोपियों आज मेरा जन्मदिन है, चलो हम लोग रास खेलेंगे चल करके वृंदावन में रात्रि में। गोपियों ने कहा ऐसा नहीं होगा,
हम कुलवधु हैं, हमारे बच्चे हैं, पति सास ससुर, तुम तो निलज हो, तुम्हारे घर में 100 लाने रोज जाते हैं, हम तुम्हारे साथ रात्रि को नहीं जा सकते। तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। किया सोच मत संसार, जब बोला बंद कर दिया, 52 दिन हो गए इस बात को। फिर राज्य मरण देखा कि इनको रास खिलाना है, इनको पता कुछ नहीं। योग माया को हुक्म दिया, योग माया ने योग माया का ब्रह्मांड की रचना कर दी। तहां जाके बैंड बजाई, वहां जाकर के बंसी नाद करी, पूरे ब्रज में आवाज गई, कानों बैंड सहु सुनी, पर बीजो श्रवण तनो गुण ध्यान। किस लोगों ने क्या सुना कि बड़ी अच्छी बंसी कहीं बज रही है, लेकिन हर गोपी को यही लगा कि मुझे बुला रहे मेरा नाम लेकर के। 52 दिन की जुदाई थी। तो तामसी सखी दौड़ पड़ी, बंसी की आवाज सुनती, जो कार्य करती थी वहीं छोड़ दिया। बंसी की आवाज और जो बर्तन गिरने की आवाज एक ही आई। तामसी भाग पड़ी, उनके पीछे फिर राजसी सखी दौड़ पड़ी। पर तामसियों विचार करियो त्यारे आना दिवराना रे बार। स्वासी सखियों ने विचार किया कि अभी पति भोजन कर रहा है, एक रोटी और दे दूं फिर जाऊंगी, या दूध रखा इसमें उबाला आ जा फिर जाऊंगी। तो पति उनके जान गए, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। तो कहती इसू जाने बरनी बालियो तो जाती 12 से बंद, हमें जाने से मना करते हैं। शरीर त्याग दिया, शरीर त्याग दिया। जो आगे दौड़ रही थी उनसे वे पहले पहुंच गई, और उसी के साथ साथ योग माया ने पूरे ब्रह्मांड को सुंदर साथ जी अपने अंदर लीन कर लिया। उन गोपियों को योग माया के शरीर दिए, योग माया का तन लेकर के वो पहुंच गई जहां बंसी बज रही है, योग माया के ब्रह्मांड में। वहां जाकर के वही 52 दिन पहले का तायना मारा, अरे गोपियों तुम तो कुलवधु, हम तो निलज हैं, रात्रि को क्यों आ गई हमारे पास, लौट जाओ, किसी को पता नहीं। वेद पुराणों की साक्षी देने लगे कि पति कैसा भी हो पर उसको त्यागना नहीं चाहिए। अब अपने पति को छोड़ करके हमारे पास आ गए। लूला लंगड़ा कोड़ी अंधा गरीब कैसा भी हो, पति को नहीं त्यागना चाहिए। तो इंद्रावती ने कहा था कि धनी आप ही ने फैसला कर दिया कि पति को नहीं त्यागना चाहिए, तो हमारे आत्मा के पति तो आप हैं। जब दुनिया के पति को नहीं त्यागते तो हम आपको कैसे त्याग दें। उसके बाद फिर क्या हुआ था, नजरों कछु ना आया, कुछ नहीं दिखाई दिया। एक वही दिखाई देते, धनी दिखाई देते, सब कुछ छोड़ के दौड़ गई। आए परवरदिगार, क्यों नहीं कुछ दिखाई दिया। आड़े परवरदिगार, राजी महाराज बीच में थे, और हम घर से चलने किसी शुभ काम के लिए तो बीच में माया खड़ी हो जाती है, इसलिए हम कामयाब नहीं हो पाते। पर आड़े परवरदिगार बीच में राजी महाराज थे, तो माया क्या बिगाड़ती। जाकर के पहुंच गए जब जोग माया में, क्यों कर जोग माया में, योग माया में जाकर के बदले तुम आकार योग माया के तन दे दिए थे, उससे जाकर के लीला हुई है। जोग माया ने बीच में, योग माया में बीच में जो वो राजसी तामसी दौड़ रही थी, वो योग माया ब्रह्मांड में नहीं पहुंच सकती थी। ये 5 तत्व का शरीर नहीं जा सकता था, इसलिए योग माया ने शरीर को छुड़वा दिया। जैसे शरीर को छुड़वाया, इसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर लीन कर लिया था। ये योग माया में ताकत होती है। फिर जैसा तैसा खड़ा कर दिया था। नहीं जो कराए श्रृंगार कराई, योग माया के तन दिए। तुम क्यों उतले किए रासो, तुम क्यों उथले वचन किए रासो। फिर वो उथले वचन जो श्री कृष्ण ने कहा था कि कुलवधु को घर नहीं त्यागना चाहिए, शास्त्र ऐसे कहते हैं, तो उथले वचन उनके साथ करे थे। साम साम इंद्रावती ने कहा था, जो कर तुमको राज ने, फिर क्यों कर तुमको राज ने। फिर कैसे राजी महाराज ने उस योग माया ब्रह्मांड में रासलीला खिलाई है, दिखाया जो वृंदावन दिखाया, लता वृक्ष पेड़ पौधे कोयल मैना चकोर बंदर सब कुछ है, सब योग माया के।
ऐसे करके दिखाया था। क्यों करते थे खेले तुम? हे जयराम भाई, वहाँ कैसे तुमने रासलीला में आनंद लिया था? ब्रज का साथ जितनी गोपियां थी सब गई थी। जो व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग आके नहीं धाम। बेन सुन के चली कुमार, भवसागर यूं उतरी पार। इनकी सूरत मिली सखियों माँ है, पर अंग आके रास में ना है। जो कुमारकाएं थी 24,000, वो भी रास में गई, पर एक एक गोपी के अंदर दो दो कुमारकाओं की सुरता बैठ करके रास का सुख लिया, पर उनके शरीर नहीं थे वहां। क्यों कर राज रमे तुम सो। और कैसे फिर वहां पर तुम्हारे साथ रामते खेली लीला करी थी? बात माने होड़ ले लेकर के खेले थे, हार जीत की होड़ कर करके रामते खेली, लीला खेली। जो मैंने पहले भी उस दिन बताया था कि छूने की लीला खेली, सखियां जगह जगह खड़ी हो गई। और इंद्रावती ने कहा कि बालाजी आप दौड़ो, मैं छूंगी, पर शर्त यह है कि जहां से आप निकलोगे वहीं से मैं निकलूंगी। फिर जब मुझे छुओगे तो मैं जहां से निकलूं वहीं से आपको निकलना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं इधर से आई आप सीधे हमें आगे से पकड़ लो, ऐसा नहीं। ठीक है, शर्त हो गई। सब सखियां खड़ी होगी रात में अलग अलग। तो पहली बला का माए बाला भूलिया प्रथम मूल। एक चक्कर लगाया इंद्रावती ने, और बालाजी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और इंद्रावती ने फुर्ती से श्यामा जी के टांगों के नीचे से निकल गई। अब राज्य तो नहीं निकल सकते, तो वो आगे से आ गए। तो सब सखियों ने ताली बजाई, हार गए बालाजी, हार गए। तो क्यों खेले लेकर होड़? ऐसे हार जीत की शर्त लगा करके लीला खेली थी। क्यों कर तुम सुख में, और सुख में इतनी मगन हो गई थी, मगन हो गए थे। क्यों अंतर्ध्यान हो करके? क्योंकि अक्षर ब्रह्म को किशोर लीला के दर्शन कराने थे, इसलिए राज्य मार्ग को अंतर्ध्यान होना पड़ा। जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौक भाई अक्षर। कौन बन कौन सखियां कौन हम, यूं चौक फिरी आत्म। अंतर्ध्यान क्यों हुए? अक्षर ब्रह्म को किशोर लीला के दर्शन कराने थे। अक्षर ब्रह्म के ऊपर राज्य का जोश खिला रहा था। जब अपना जोश खींच लिया तो अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जाग गया। मैं क्या देख रहा था, ये कौन सखियां थी, क्या लीला थी? तो एक तो अक्षर को लीला दिखानी थी, इसलिए कहते वहां पर श्यामा जी को लेकर के अलग चले गए थे। चलो हम वहां खेलेंगे चल के। श्यामा जी को मान आ गया कि हमें लेकर के अलग जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई मैं तो खेलती खेलती थक गई कान्हा, अगर मुझे लेके चलना है तो उठा के लेके चलो। जान गए कि इनको मान ने घेर लिया। कहा चलो कोई बात नहीं, हमारे कंधे पर बैठो। श्री कृष्ण नीचे बैठ गए। जैसी श्यामा जी ने बैठने की कोशिश करी, अलोप हो गई, गिर गई धड़ाम दे। अब वहां बेहोश हैं। सखियां देखती तो अरे कहां चला गया वो कन्हैया, देखती सब रहे कहीं दिखाई नहीं देता। तो व्याकुल हो गई, ढूंढती फिरती हैं, वृक्षों से लताओं से पत्तों से पूछती हैं कि तुम्हारे पास से तो गुजरे होंगे, तुमने तो देखा ही होगा, तुम तो बता दो। सखियां कहती अरे ये क्यों बताएंगी, ये तो अपने प्रीतम के साथ लपेटा खा करके लताएं मौज ले रही। जब ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, मन में सोचा चलो वापस चलें घर। जब घर को निकली, बाहर को देखा तो अंधकार है चारों तरफ, क्योंकि कुछ था ही नहीं। सारी फाड़ी कंठसर तोड़ी तोड़ नवसरहार, अब घर कैसे जाइए, उल्टा दियो श्रृंगार। योग माया के शरीर ही मिल गए तो जाएगा। फिर इंद्रावती ने कहा सखियों मेरी बात मानो तो मैं बालाजी से मिला दूंगी। सखियों ने कहा कि जो कहो मैं करने को तैयार हूं। और वहां राशि स्वास्थ्य बेहोश हो गई थी। उनको उठा के खड़ा किया तामसियों ने। फिर इंद्रावती ने उनको रोल दिया,
जो ब्रज में लीलाएं करी थी श्री कृष्ण ने, वो नाटक अब खेल रही कर रही। उन्हीं लीलाओं को करते करते फिर जाकर के सुंदरबाई ने बंसी बजाई, सब सखियां दौड़ पड़ी। जैसी दौड़ के जाती हैं उन्हीं में से बालाजी प्रकट हो जाते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उन्हीं में से प्रकट हो जाते। अब सब चाहती मैं अपने गले लगाऊं, उतनी रूप धारण करनी रांची में। 12,000 रूप धारण करके एक एक गोपी के साथ एक एक लीला खेल रहे हैं। ऐसे कहते कैसे तुम्हारे साथ लीलाएं करी थी। ब्रह आ गया, जब अंतर ध्यान हो गए तो ब्रह आ गया, इतना ब्रह आ गया कि राशि स्वांसी तो बेहोश हो गई थी। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी। ब्रह की अगन दई, उसके बाद जाकर के जमुना जी में स्नान किया, झीलना करी, वहां भी झीलना में लीला करी। गोपियां चारों तरफ से घेर लिया श्री कृष्ण को, पानी मार रही हैं। फिर श्री कृष्ण गोता लगा के बाहर को निकल जाते, फिर गोपियों को चारों तरफ से पानी मारते। ऐसे झीलना हुई। झीलना के बाद फिर 4 सखियां राज्य श्यामा जी को श्रृंगार कराती हैं। पहले अपने श्रृंगार करे, पर बीच में आकर के राज्य ने श्यामा जी की बेड़ी गूंथी। फिर जो बस्तर उतारे थे नहाते समय, उनको एक बड़ी गद्दी लगा करके उस पर जुगल स्वरूप को बैठारा, फिर भोजन कराया है। भोजन कराते समय पूछ रहे थे कि हे बालाजी, ये बताओ आप कहाँ चले गए थे। तो उन्होंने कहा एक पेड़ आ गया था, पेड़ की ओट हो गई थी, इसलिए कहते वहां पर गोपियों ने सखियों ने कहा कि चलो बालो ते घर जाइए जहां ब्रह नहीं लगा, हमें ऐसे घर में लेकर के चलो जहां हमारा आपका कभी विछोहा ना हो। ऐसा घर तो परम धाम है। पर ये नहीं कहा था कि हमें परम धाम लेकर चलो। प्रेम अटूट था ब्रज में गोपियों को, पर पहचान नहीं थी कि हमारी ये क्या लगते हैं। ये संबंध का पता तब चला जब मेरे पास तारतम आया। तो श्री महामती कहे सुंदर साथ जी, ये दीप बंदर में जयराम भाई को स्वामी जी चर्चा सुना रहे, अजू और भी सुन लो। वो ग्रह माँ का कहूंगा, दीप बंदर में उद्बोध। फिर कहे सुमन जयराम को, फिर स्वामी जी ने कहते जयराम भाई को क्या कहते हैं। दीप बंदर में जागनी कर रहे श्री जी, रासलीला याद करते। रासलीला याद करते, जो रासलीला की बातें बताई उसको याद करते हैं वो जयराम भाई। पहले कहा संबंध का सबक, पहले संबंध बताया कि हमारा सदगुरु के साथ संबंध क्या था। हमें उन्होंने तारतम दिया, जगाया तो हमारा संबंध था ना, इसलिए हमें तारतम मिल गया। दुनिया इतनी बड़ी है, करोड़ों आदमी, उनको क्यों नहीं चीज मिल रही कि हमारा कोई अंकुर है, हमारा संबंध है। इसलिए धामधनी हमें ये दे रहे हैं। फिर तुम ही में प्रगटे क्यों कर। फिर रास खेलते खेलते जब व्याकुल हो गई थी सखियां, तो उन्हीं के बीच में फिर जब उन्होंने लीला दोहराई ब्रज की, उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए थे। फिर क्यों कर भानिया सो। जब भोजन कराने बैठी थी तब कहा था कि धनी आप अंतर ध्यान हो गए, आप कहीं चले गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि एक युग बीत गया। पर श्री कृष्ण कहते हैं सखियों, तुम्हें इतनी लगा कि एक युग बीत गया। जब मैंने आपको बुलाने के लिए बंसी बजाई तो कमर से बंसी निकाल करके मुख तक ले जाने में मुझे ऐसा लगा कि कई युग बीत गए। ऐसा कहा था। फिर राज्य से मिल करके लीलाएं करी थी, रामतें करी थी। फिर झीलना करके कहते श्रृंगार किया था। जब भोजन कराने बैठे थे तब ये विरह के वचन थे, तब कहे थे बड़े ताप आया था। तब सवाल किए थे कि आप कहाँ चले गए हमें छोड़ करके। फिर एक सपना भाग गया। तो उनका हमें ऐसे घर में लेकर के चलो जहाँ हमारा आपका विश्वास ना हो। ऐसा घर तो ऐसा परम धाम था।
तो सबकी सुरता को परमधाम में खींच लिया। वहां सबके मन में आ गया कि राज्य कहते थे कि मिट्टी गोबर पानी पत्थर की पूजा करोगे, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इतनी मन में सोच पाए, फिर राज्य महाराज नींद का आवरण डाल दिया। तब तक यहाँ कितना समय हो गया, वहां 1 मिनट हो पाया और यहाँ पर 5,500 वर्ष बीत गए। तब सदगुरु देवचंद महाराज साथ आए हैं, चाह रही खेल देखने। जो दुख रूपी खेल कहती थी वो तो हमने देखा ही नहीं, दुख क्या होता। जब तक श्री कृष्ण रहे ब्रज में किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। पूरे हुए ना मनोरथ काम, इनकी दुख देखने की इच्छा पूरी ना होने के कारण फिर संसार में आना पड़ा। फिर खेल क्यों कर दिया, फिर कैसे खेल किया था, याद करो तुम आए तुम्हें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार कहते हैं शेरपुर में परमहंस सतगुरु रामरतन महाराज बैठे थे, पेड़ के नीचे रहते थे। उस समय ये कुछ बड़ा नहीं था, मंदिर बन गया था। तो वहां पर एक कोई कोढ़ी आ गया, तो वो उसका हाथों पैरों में कोढ़ था, तो कोढ़ छूता था वो जब चलता था। तो मंदिर जाने लगा। सुंदर साहब ने कहा महाराज जी ये कोढ़ी है, इसको बोलो वहीं से मत्था टेक ले, अंदर ना जाए, इसका कोढ़ गिर रहा। महाराज जी ने कहा नहीं भाई जाने दो, जाओ मत्था टेको, हम साफ कर देंगे। वो अंदर गया, मत्था टेका, एक परिक्रमा लगाई। बताते महाराज जी अभी बने हैं जिन्होंने देखा कि महाराज जी अपने साफा से उसका कोढ़ पूछते गए, उसका कोढ़ पूछते गए और ऊपर एक परिक्रमा लगा के बाहर निकल गया। लोगों ने देखा कि है कहाँ वो, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लोगों ने कहा महाराज जी वो कोढ़ी था, कहाँ चला गया? भाई जहां से आया तो चला गया, कहाँ चला गया? नहीं महाराज जी बताओ कौन था? वो तो चल भी नहीं पाता था अच्छी तरह से, और इतनी जल्दी कहाँ चला गया, दिखाई नहीं देता, सब देख रहे। महाराज जी ने कहा ये शिवजी महाराज थे, तो शिवजी महाराज दर्शन करने आए थे। तो आप इस बात को सुंदर साथ जी मानो कि महाराज जी के अंदर वो शक्ति थी, शिवजी जैसे उनके दर्शन करने जाते थे, हनुमान भी उनके दर्शन करने जाते थे। ऐसी शक्ति आज भी वहां बैठी है, आज भी वही लीला कर रहे हैं। याद करो तो सुंदर साथ जी उसको याद करो कि कैसा तुम्हारे साथ ब्रज में प्रेम किया था, उसको याद करो। क्यों रमाए तुमको, कैसे तुम्हारे साथ अपना स्वरूप धारण करके लीला करी थी। तुम्हारे साथ अपना हुक्म दे करके तुम्हें कैसे खिलाया था। क्यों कर जमुना तट, कैसे जाकर के वहां पूरा योग माया ब्रह्मांड था, जमुना जी भी थी, तो जमुना तट पे कैसे कहते झीलना करी थी। लगे थे करम झीलन, झीलना करते थे, जो हम लोग बोलते ना अनिहारे झीलन रंगे सुहावना, आपन झीले सुबाला झीले संगे रे। झीलना करी तो वहां जमुना जी में सब सखियों ने मिलकर के राज्य के साथ में क्यों कर श्रृंगार किए। फिर वहां पर श्रृंगार किया। पहले 4 सखियों ने अपने श्रृंगार करे, फिर 4 सखियां श्यामा जी का श्रृंगार करा रही, 4 सखियां राज्य को श्रृंगार पहना रही हैं। याद करो बातें गोविंद। हे सुंदर साथ जी, हे जयराम भाई, कैसा ब्रज में तुम्हारे साथ प्रेम किया, कैसी लीलाएं करी, उनको तुम याद करो। तुम भी थे वहां पर, जो किया। फिर वहां पर जो बस्तर उतारे थे नहाते समय, उनको बड़ा एक गद्दा बना करके ऊंचा सा, और वहां जोल स्वरूप को बैठा रहा था। उसमें राज्य श्यामा महारानी दोनों बैठे थे। तो घेर बैठे श्रीराज को। क्यों घेर बैठे श्रीराज को? भोजन कराने के लिए 12,000 सखियां चारों तरफ से घेर के बैठी थी। अरगावनी के काज जो बोल आता ना रास में, फरतन फेरे बजोटियां रंगे पाकी पर वाली, इसको भोग को कहते, कैसे भाव से जिमा रही थी। इंद्रावती ने टुकड़ा तोड़ करके सब्जी में लगा के बालाजी के मुख में दे रही।
सबको कितनी खुशी हुई, क्योंकि सब एक दिली है। इंद्रावती जिमा रही है, सबको यही लगता कि मैं जिमा रही हूं। ऐसे कैसे तुमने प्यार किया था? बातें क्यों कर तुम करी, फिर बातें करी थी कि बालाजी कहाँ चले गए थे आप? बैठे हृदय में अचन में। वो जो बड़े के वचन हृदय बैठे थी कि कहाँ हमें छोड़ के चले गए, वो भोजन कराते समय पूछ रही हैं। जो पूछे प्रश्न श्री राज सो, क्यों पूछे, कैसी बातें करी थी? जो उत्तर दिए रोशन, कैसे उत्तर दिया था? क्योंकि अक्षर को ये किशोर लीला के दर्शन कराने थे, और ब्रज में गोपियों ने दर्शन करे अक्षर की लीला के, तो वहां पर कहते ऐसे हुआ था। भाई जो आज्ञा धाम चल गए। हाँ, फिर उन्होंने कहा थे बाला चलो ते घर जाइए, ऐसे घर में लेकर के चलो जहां हमारा आपका कभी विछोहा ना हो। पर ये नहीं कहा था कि मैं परम धाम लेके जाऊं। ब्रजराज में प्रेम अटूट था, पर अपने घर की पहचान नहीं थी, लक्ष्य का पता नहीं था। क्यों कर रहे मनोरथ तुम, तुम्हारी कैसी इच्छा बाकी रह गई थी? क्यों कर भाग्य सुपना, फिर क्यों कर भाग्य सुपना। जैसी सबकी सुरता को परम धाम में खींच लिया, तो ये योग माया ने फिर जैसा तैसा ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। किसी को पता नहीं चला कि हम वही हैं कि दूसरे। लोगों को मन में आया कि हमने आज बहुत सोए, बहुत नींद आई। अब कौन रह गए? अब गौलोक श्री कृष्ण रह गए, गौलोक की सखियां रह गई, और राज्य महाराज अपने थे, सखियां थी, उनकी सुरता परम धाम में चली गई। तो 7 दिन गोकुल में रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। गजमल कंस को कारज कियो, उग्रसेन को टीका दियो, यादन थे भयो अवतार, तब कृष्ण विष्णु में भय न था। 11 वर्ष 52 दिन और रात तक हमारे राज्य की लीला हुई। उसके बाद रात के बाद 11 दिन गौलोक श्री कृष्ण ने लीला करी। अक्रूर जी लेने चले गए, कंस ने बुलाया छल करके मारने के लिए, तो अक्रूर जी बुला करके दोनों भाइयों को मथुरा में ले गए। तो 4 दिन के अंदर वहां लीला करी। अपने माता पिता वसुदेव देवकी को बंधन से मुक्त किया। अपने जीवन में छोड़ा नहीं था कंस ने अपने माँ बाप को। नू काफर की बंद में रहे साल 40, बेटे मारे कई दुख दिए, तो भी काफर न छोड़ी रीस। श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी से बंधन से छुड़ाया, अपने नाना उग्रसेन को राज तिलक किया। 4 दिन के अंदर इतनी लीलाएं करी, और फिर अपना ग्वाला बेस उतार के नंद बाबा को दे दिया था कि जाओ जसोदा माता को दे देना। उन वस्त्रों के साथ साथ गौलोक की शक्ति, ब्रज में जो गोपियां गौलोक की रह गई थी, उनके अंदर चली गई। इसलिए वो तो ज्ञान देने गए थे, गोपियों ने माना नहीं था। और हमने उस दिन भी बताया था कि भागवत में आया, श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा कि वृंदावनम प्रत्यज पाद में कम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके ना कहीं गया हूं ना जाऊंगा। तो वो श्री कृष्ण कौन है जो द्वारकापुरी बसाई जाके महाभारत कराई? क्योंकि वो शक्ति लौट करके गोपियों के अंदर चली गई थी गौलोक की, और कंस को मारने के बाद वो भी शक्ति चली गई। फिर विष्णु की शक्ति रह गई जो पूरी महाभारत कराई, द्वारकापुरी बसाई। ये विष्णु की लीला है। श्री कृष्ण की त्रिधा लीला को जो समझ जाएगा वही राज्य को जान पाएगा, परमात्मा को ही जान पाएगा। नहीं, लोग सब कहते सब एक ही बात है भाई। क्यों तुम पर हुआ हुक्म, कैसे तुम्हारे पर हुक्म हुआ था धाम चलने का? अजू मनोरथ रह गए, अजू मनोरथ रह गए, इच्छा बाकी रह गई तुम देखने की। जो कहेंगी रोए विख्यात, कैसे कहेंगी हमने दुख नहीं देखा? इसलिए राज्य महाराज ने फिर भेज दिया, और पहले ब्रज में आई थी इकट्ठी, अब तो देश विदेश में भेज दिया, अलग अलग भी छोड़ कर दिया। क्यों कर राजे देखिया, क्योंकि राज्य देखिया, राज्य महाराज जान गए थे कि इनके दिल में आ गया कि हमने दुख नहीं देखा। इसलिए राज्य महाराज ने फिर नींद का आवरण डाल करके फिर संसार में भेज दिया। तुम्हारे दिल की बात जान गए थे धनी। इस बात से सुंदर साथ जी, ये तीसरा ब्रह्मांड हुआ। पहला ब्रह्मांड ब्रज का था, फिर दूसरा रास का रचा गया,
रात के बाद फिर ये ब्रह्मांड जैसा तैसा खड़ा कर दिया। तो तुम्हारे बाद से तीसरा ब्रह्मांड रचा, रचिया तुम कारण ने, तुम्हारे कारण रचा है जयराम भाई। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे। तुम तो राज्य की अंगना हो, राज्य की लाडली हो। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे। ब्रह्मा विष्णु तो तुम्हारे खिलौने क्यों, ये तुम्हारे बाद से उन खेल को रचाया है। तुम हो खास संयत, तुम खास राज्य की लाडली हो। अजू तुम मोह अंधेर में, हे जयराम भाई, अभी तुम मोह अंधेर में, इस मोह सागर में अंधेर में अभी भी भटक रहे। इतना याद दिलाया तो भी तुम्हें याद नहीं आता है। जो इतना दिया तुम्हें याद, इतना तुम्हें याद दिया तो बर भी फिर माया मुंह में, फिर माया मोह में, फिर उसी में हम लौट लौट के पड़ रहे हैं। इस माया में याद ना करो बुनियाद, याद ना करो बुनियाद। हमारी मूल जड़ कहाँ है, मूल घर कहाँ पर है, उसको तुम क्यों नहीं याद करते। इस माया संसार मुर्दार को कब तक तुम चचोड़ते रहोगे। हजारों जन्म बीत गए और फिर भी हमारी इच्छा पूरी होती नहीं। ये मन शैतान है ना, ये दुष्ट अच्छी रास्ता पर ले नहीं जाता है, ये हमेशा ही दुनिया की तरफ खींचता है। इन चर्चा के रस में, इन चर्चा के रस में, शाम हो गई चर्चा कर रहे हैं, सब परिवार सुन रहा है। इन चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन कहाँ चला गया। क्यों? हक्की स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जिनके अंदर पांचों स्वरूप बैठे हैं, उनके मुखारबिंद से जिनको चर्चा सुनने को मिलती थी, वो कहाँ उठेगा। सारा दिन हो गया बैठे चर्चा सुनते, सुन के सब मगन भये, सुन के सब मगन भये। जीवा और जयराम दो भाई थे, उनका परिवार था दोनों का, सुन करके सब मगन हो गए हैं। दिल हुआ रोशन, दिल आत्मा जागृत हुई, फिर चर्चा करने लगे, फिर चर्चा करने लगे श्री जी। और पाए सुख, बड़ा सुख पाया सब सुंदर साथ ने। समय साथ की सिफत, उन समय साथ की सिफत, सुंदर साथ की बड़ाई, उनकी महिमा कि हक्की स्वरूप के मुखारबिंद से चर्चा सुन रहे हैं। कहीं ना जाने अमुक, इस मुख से लालदास महाराज कहते क्या बताऊं, जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुख से जिनको चर्चा सुनने को मिली, वो तो दर्शन मात्र से उनका उद्धार हो गया। विक्रम संवत 1722 की साल में श्री जी महाराज दीप बंदर में रहे थे। 2 साल तक वहाँ रहे दीप बंदर में, जागनी करी और नए सुंदर साथ को जगाया। सब इच्छाएं पूर्ण करी हैं। इस चर्चा अनेक बात की, कई प्रकार की चर्चा हुई। दीप बंदर में चर्चा हो रही थी तो सबको कहते शहर में पता चल गया कि एक संत ऐसे आए हैं भाई, उनके दर्शन मात्र से भी बेड़ा पार है, और उनकी चर्चा सुनोगे तो उठने का जी नहीं करता। पूरे शहर में इस बात की बात फैल गई, बड़ा शोर पड़ा शहर में, बड़ा शोर हो गया आवत सुनने को, क्योंकि स्वामी जी वही ब्रज की लीला, रास की लीला ज्यादा सुनाते थे। नए नए सुंदर साथ बनते थे, इसलिए परम धाम की बात कम बताते थे, ब्रजराज की लीलाओं को सुनाते थे। अपने अंकुर मापक, हाँ, अपने अंकुर मापक, जिसका जैसा अंकुर था वैसी लाभ लेते थे। हिस्सा लिया समझ, हिस्सा लिया, जिसका जैसा अंकुर था, परम धाम की आत्मा थी, उन्हें अपना धाम धनी दिखाई देता था। माया के जीवों को जैसे अंकुर था उनको वैसा दिखाई देता था। पर आएंगे तक साथ में, हाँ, पर कितने सुंदर साथ में तारतम लिया, उनके नाम बताते हैं जिनका संबंध था अपने परम धाम से। युद्ध किया दज्जाल ने, युद्ध किया दज्जाल ने। ये दज्जाल जो माया है, ये तो हमेशा ही लड़ाई करती है। बड़ा जो किया शोर, बड़ा शोर किया था, हाथ पांव अपने पटके। हाँ, ये माया जो है ना, हाथ पांव अपने पटके, ये धर्म में बाधा डालने वाले जो लोग होते हैं वही दज्जाल होते हैं। पर कछु ना चला जोर, पर कुछ नहीं चलता। जिनका दृढ़ विश्वास है, दृढ़ ईमान है, वो ऐसी बातों को सुनते ही नहीं। जिनका ईमान कमजोर होता है वो विचलित हो जाते हैं। धक्का दिया बड़ा साथ को, सुंदर साथ को बहुत धक्का दिया, बता दिया भाई को पकड़ने आते हैं, ये है वो है,
दुनिया भर की बुराई करते थे वो, पर जाको डगया नाम ईमान, हाँ, जिनको दृढ़ विश्वास था राजी महाराज के ऊपर, वो नहीं डिगा है। सोई खास गिरोह को मिले, हाँ, वही खास परम धाम की आत्मा है। कितने भी जीवन में दुख आ जाएं, पर अपने राज्य को नहीं भूलते हैं। वही तुम राज्य की लाडली समझो। नहीं तो जरा सा दुख आया, जरा सा कष्ट आया तो आदमी छोड़ देता। दूसरे भी कहने लगते, देखो तुमने जब से परिणामी बने ना, तारतम लिया, तब से तुम्हारे घर में बातें बाधा आ रही, तुम वहां चलो, उधर ठीक रहेगा। मन में आता है बात तो सही कहता है। अब वो छोड़ करके जाके कहीं राधा स्वामी में, के धन्ना सतगुरु में, कहीं और में चले जाते। ये तो दुख तो संसार के आते ही रहेंगे, पर जिसको पक्का ईमान नहीं है वो डिग जाता है। जाको हक की नहीं कोई पहचान, जिसको राज्य मार्ग ने पहचान करवा दी वो नहीं दिखता। कितना भी कष्ट आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, पर अपने राज्य को नहीं भूलती है। अब कहो सातावन की, अब कहूँ सातावन की, कितने सुंदर साता है, उनको कहते हैं। पहले आए जीवा और जयराम, पहले जीवा जयराम दो भाई थे, वो पहले से तारतम लिया था, लेकिन दोबारा स्वामी जी ने उनको जगाया है। रतनबाई घर में रहे, वो रतनबाई इनके घर में थी, जो जयराम बाई की पत्नी, किया सेवा में आराम, उसने बहुत सेवा करी उनकी। चर्चा सुन के आया, चर्चा सुन करके कौन आया? ये के गणेश के घर में, इस घर में गणेश थे, उन्होंने तारतम लिया। ये आया साथ में, ये गणेश ने भी तारतम लिया। सुन राज की चर्चा से, राज्य की चर्चा सुन करके गंगादास जो आया, गंगादास एक गंगादास आए हैं, की चर्चा के संग, ये चर्चा सुन करके तारतम लिया। अरे बेटा साथ में, सुंदर साथ में बीच आकर के बैठा है। हाँ, जो संगत दूसरी में बैठता था वो छोड़ करके शत्रु के चरणों में आया। नरसिंहदास ग्वाल जी, एक नरसिंहदास ग्वाल जी थे, आए बैठे बीच में, ये भी आकर के चर्चा वाणी सुनते हैं। जब भया संजाल सो, आपस में जब लड़ाई हुई तो ये लगे नहीं इनका, ये डिगते नहीं है, जो कोई बाधाएं आ जाती हैं। गरीबदास साथ में, एक गरीबदास आए हैं। था पहले का भोजभाई, पहले एक भोजभाई नाम था, वो गरीबी से सेवा करने लगा, उसका नाम ही गरीबदास पड़ गया। अवतरित राजपास, और रोज स्वामी जी के चरणों में आता था गरीबदास। ये चर्चा श्रवण देने को सुखदाई, हाँ, बड़े ध्यान से सुनता था। इत स्वरूप में आई साथ में, यहाँ पर माताएं बहनें भी आई चर्चा सुनने। वीरबाई और तेज, वीरबाई तेजबाई आई है, और तेजबाई कहलबाई, एक तेजबाई गहलबाई आई है। लोका सेवा में बड़ा तेज, बड़ा सेवा के भाव था इनका। चंपा और सुहासन, चंपा और सुहासिन आती चर्चा सुनने। बेलबाई और बाल, बेलबाई बालबाई आई। ये आई चारों साथ में, ये चंपा सुहासिन बेलबाई बालबाई चारों इकट्ठी आती हैं। कोई रात अति खुशहाल, स्वामी जी बड़े खुश हो रहे, सुंदर साथ जाग रहा है, तो और चर्चा करते रहते हैं। जो साथी साथ में, कितने सुंदर साथ आए साथ में। नई संगी चर्चा की, चर्चा के कितने संगी हो गए हैं। 50-60 लाए साथ में, हाँ, 50-60 ने तारतम ले लिया। पहले जयराम भाई अकेले थे। आहार चर्चा देने, ये इस तरह से चर्चा आहार आत्मा की खुराक। स्वामी जी दिन रात चर्चा ही करते रहते थे। बड़ो विलास हो गई, बड़ा आनंद विलास होता है, भजन कीर्तन सत्संग होता है। तो कर कहो मुख, कैसे बताऊं, बड़ा विलास होता था, पर हमें लालच होता है अपनी बीतक का, इसलिए हमारे औजा साथ का कभी भजन नहीं हो पाया। ये भी कहते होंगे कि ऐसा आया बीतक करने, हमें मौका नहीं देता। कोई दो शब्द आप बोल लिया करो भजन के। लालियो साथ में, लाहा लियो साथ में, सुंदर साथ में सबने नफा लिया। स्वामी जी के मुखार बिंद से वाणी चर्चा सुनी। सुंदर साथ जी, यही अपना जीवन होना चाहिए, यही अपना लक्ष्य होना चाहिए। सुबह मुख, नहीं कहा जाता चर्चा समझो दिन ने रात, आपन ने त्रूठा श्री प्राणनाथ। त्रूठा कहते फिदा हो गए, जैसे कोई किसी के ऊपर फिदा हो जाए, ऐसे स्वामी जी सुंदर साथ के ऊपर फिदा है, दिन रात चर्चा ही करते रहते हैं। बड़ा शोर हुआ शहर में, अब जीव बंदर में शोर हो गया भाई, आज दिन तक ऐसी कोई चर्चा सुना नहीं पाया। ब्रज की लीला, रास की लीला, पृथक पृथक भेद खोल के बताते हैं। ऐसे एक संत आए हैं, पूरा शोर हो गया शहर में। काव्या कोई न जाने, अब पुनी कलयुग भी डरता है,
जहां ये वाणी गरजती है, जहां चर्चा होती है, वहां कलयुग प्रवेश नहीं कर पाता। ये आए मेरे दुश्मन वो कलयुग कहता है ये मेरे दुश्मन आ गए, क्योंकि अब कलयुग कहां जाता है? जहां दुनिया भर के गलत काम होते हैं, गलत नशे होते हैं, कलयुग वहीं वास करता। जहां परमात्मा की लीला चर्चा होती है, वहां कलयुग नहीं आ पाता। हमारे एक महात्मा जी थे सलावा के, अभी भी हैं वो, कभी मिलाएंगे आपसे। उनका एक दोस्त था, वो लोगों ने मार दिया उसको। तो वो कहते हम दिन को सोए थे अपने वहां, रठान बोलते हैं खेत में, वहां सोए थे। तो वो जो मार दिया था ना, वो साक्षात मेरे पास आ गया। हम सोए थे और मेरी चारपाई पे आके बैठ गया, जगाया सतवीर सतवीर, मैं जग गया। कहते मेरे मुख से तारतम निकलने लगा। जैसे मुख से तारतम निकला, वहां खड़ा हो गया जाके। कहते ये क्या करता है? अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा कभी। तारतम में इतनी शक्ति सुंदर साथ जी, कहते हमारे मुख से तारतम निकला कि 1 मिनट नहीं लगी, वहां जाके खड़ा हो गया और कहता ये क्या करता, मैं अब तेरे पास कभी नहीं आऊंगा। तो ये वही तारतम है, स्वामी जी की वाणी है, ज्ञान है सुंदर साथ जी। कलयुग भी कांपता, क्या बिगाड़ सकता है? पर अपना दृढ़ विश्वास होना चाहिए राज्य के लिए। मोको करे बिहाल, वो को बेहाल करेगा, कलयुग कह रहा है। श्री मामती करे साथ जी, परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये भीतर की बंदर, बंधन में श्री जी महाराज जागनी कर रहे थे, वहां की बात बताई है। लड़ाई दज्जाल सो, जो धर्म को ना मानने वाले, धर्म में बाधा डालने वाले, वही दज्जाल उनके साथ लड़ाई करी। पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर, हाँ, पर राज्य महाराज इनको शक्ति पहुंचाते, आत्म बल देते हैं, इतना बल देते हैं, आग नाग खाग बाग ना डरा वही, गुण इंद्री से होते रहे, सकल स्वामी इनसे डरपत, याद पाइए प्रेम प्रतीक। जो मोमिन होती हैं उनको इन चीजों कोई डरवा नहीं सकता, कमजोर नहीं कर सकते, लेकिन अपना राज्य से दृढ़ विश्वास होना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ सुंदर साथ जी चौपाई बनाएंगे, लेकिन चौपाई बनाने से पहले बात मैं आपको बता दूं कि कल मतलब जो भी बीत चुका है, पन्ना परम धाम के धर्मोपदेशक हम सबके प्रिय दीपराज जी का दुबई से विशेष फोन आया है, और उन्होंने आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम का अभिवादन कहा है। बेशक वो दुबई में भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जयपुर में जो उनका समय बीता है, जयपुर सुंदर साथ से जो उन्हें प्रेम स्नेह मिला है, उसको पल पल याद करते हैं। उन्होंने मुझे विशेष रूप से फोन करके कहा जब बीता प्रसंग पूर्ण हो जाए तो सचिन भैया मेरी प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि बार बार जरूर कहना। इसलिए दीपक भैया की तरफ से आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। अब चौपाई दोहराएंगे और कल के बीते प्रसंग में दीप बंधन में ब्रह्म मुनियों की धामधनी कैसे रक्षा करते हैं, बहुत सुनने का प्रसंग है जो बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा। आप सभी से प्रार्थना कल समय पर पहुंचे, धनी की पीड़ा का श्रवण करेंगे, किस तरह से धामधनी हमारे सिर पर खड़े हैं, ब्रह्म मुनियों की कैसे उनसे रक्षा करते हैं दज्जाल से, इसका प्रसंग कल हम सुनेंगे। अभी चौपाई बनाएंगे। श्री मामती कहे साथ जी, श्री मामती कहे ए साथ जी, बीतक दीव बंदन, बीतक दीप बंदर, दज्जाल सो, लड़ाई दज्जाल सो, पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर, पहुंचाई शक्ति मोमनों पर, पहुंचाई शक्ति मोमिनों पर, पहुंचाई शक्ति मोमनों पर। श्री प्राणनाथ प्यारे की आपके
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री आनंद श्री राम की जय। श्री भाई जोहार की जय। श्री महाराजा संत साधन की जय। श्री सुंदर साधन जय। श्री सुंदर साधन के चरण में 5 बार श्री प्रार्थना। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधा सुंदर साथी, जैसा मैंने कल आपके चरणों में निवेदन किया था, आज शनिवार है, रात्रि 3 कार्यक्रम होंगे। एक तो 9 से 9:30 बजे तक सदगुरु राम रतन दास जी महाराज की जो भीतर के प्रसंग है उनकी चर्चा विद्यार्थी के मुखारबिन से होगी। जैसा कि शिव जी किस प्रकार आश्रम में दर्शन करने गए, पीतर साहब ने भी जिन सुंदर साहब ने वांचन किया होगा, जब वो अपनी यात्रा में थे, सतगुरु महाराज की खोज में थे, तो कैसे शिव जी ने उनको दर्शन दिए। सतगुरु महाराज को उन्होंने कहा मुझे दर्शन नहीं, जो मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है। अभी भी प्रसंग आया, त्रिगुण आपके किलो में कि क्यों है कि वाणी को उन्होंने वाणी में भी कहा, अगर आप वाणी को समझोगे, रास्ता चलता अर्थ लगा दे क्या मजा नामक होती, वाणी को समझेगा तब कृपा होगी सतगुरु की। तो वो वाणी है। हमदर्द ने भी वाणी में कहा, तारतम की इतनी महिमा है कि अगर इस संसार में माया का अगर पार पाताल से लेके निराकार तक कोई पा सकता है तो तारतम मंत्र से कहा, माया नो जो 5 से पार तारतम कर से ते विचार भवे तालो सौ में अंधकार। ये तारतम ही है, ये सार रूप है। और हम इनको सुने, हम तो सुनते ही हैं, दिन रात चर्चा सुनो। बच्चों के लिए कार्यक्रम भी है, जैसा कि पूर्व में भी सूचना है, 9:30 से 10 बजे तक सत्संग होगा। 10 से 10:30 बजे तक जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो पीतर साहब का प्रसंग चल रहा है, उनके मुखारबिन से 5-6 बच्चों से हमें सुनने को मिलेगा किस प्रकार हम आचरण में आए। पीतर साहब को हमारी बहनों ने जो पिछली बार तैयार कराया था, आज प्रथम शनिवार है, तो उसमें आप सबके चरणों में प्रार्थना कि कार्यक्रम में पधार कर उनका लाभ लें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। हम श्री सुंदर साहब की भोगी बनी है। श्री चिराग सुखीजा, श्री अजीत सुखीजा, श्री राहुल सुखीजा, श्री मोहन सुखीजा, श्री प्रणाम। श्री सुदर्शन, हाँ ले लो, मैं भूल जाता हूँ। श्री सुहास, श्री सौरभ, श्री हर्ष,
श्री विनोदना, श्री अंकित कलेजा, श्री किशन रानी कलेजा, श्री शरण कुमार भगत, श्री प्रवीण भगत, श्री अंशित भगत, श्री अंकित भगत, श्री मनीष सिन्हा, किशन कुमार जला, श्री मनोज जला, श्री राजकुमार जला। कल देंगे शनि। या तुम होते सीखियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रेम जी पिया मुझे तुम देन करो मेरा तलब तलब पिया जी नहीं क्यों मीठे दिल की प्यार तुम बिना दिल से कहूँ पिया तुम मेरी आस पिया पिया जो कभी दूसरा सब इन वाला सामरत दिन जात रोई रोई दिया जन्म देखो पिया जब तुम दिखाओगे तब देखोगी ये पुकार माया जी मेरी सुन दिया कल फल पवर रज करे पिया पिया तो जो बीज भरी अंतरा अंतर आई काल के दलाली पिया कंठ सकंठ के पास पिया तुम दुल्हा दुल्हनी नदियों पिया इश्क तो सेवा कदी सब साक्षात पिया सदा सुख दाता क्या शिवामती उगल स्वरूप परवानी अगला गल बन जात पिया सदा सुख दाता प्राणपति शिवामती उगल किशोर परवानी अगला बन जात पिया तुम कैसी हरण करो मेरे
देव जी प्रिया हम जैसी तुम दीन करो मेरा तलब जाए। श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले प्यारे प्राणनाथ भजले ब्रह्मा सृष्टि के कारण तो कर तरे सचदानंद परमात्मा अक्षर में पुजारी जो सृष्टि करता श्री चताम अखंड की जो तुम पानी ज्ञान करे श्री नाम से डरे के टुकड़ा कल युग पाप करे श्री कृपा करो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना शरण साथ के आप स्वामी आप कृपा के सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना साथ मारो अपनी शरण साथ के आप स्वामी श्री प्राणनाथ भजले प्राणनाथ भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदरनाथ के कारण सुंदर रूप धरे प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय सतगुरु महाराज की भाई जुराज महारानी की जय महाराजा छत्रसाल की जय महाराज दयाराम साहेब आपकी सदाई जय राम रतनदास साहेब आपकी सदाई जय समस्त सुंदर साथ की जय समस्त सुंदर साथी को प्रणाम। ये फोटो भेजना आपको इससे खींच